हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10 का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस जंतु का नाम बताएं जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन है कॉकरोच, मनुष्य, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कॉकरोच। ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का औसत प्रकुंचन दाब होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है? 120 mmHg। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तदाब का मापन होता है। रक्तदाब का मापन किससे होता है? तो स्फाइगोमैनोमीटर द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, इसके बाद 3 या फिर 4 या फिर 1। तो याद रखिएगा मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है जड़, तना, पत्तियां, फूल। तो याद रखिएगा किस भाग में होता है? पत्तियां में। ठीक है, रुधिर का लाल रंग होता है किसके कारण? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। उस जंतु का नाम बताएं जिसमें एक हरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो उस जंतु का नाम बताना है जिसमें एक हरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है पक्षी, मनुष्य, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मछली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हृदय से धमनियों में रुधिर प्रवाहित होता है। हृदय से धमनियों में रुधिर प्रवाहित किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है अलिंद के संकुचन से, नीले के संकुचन से, अलिंद के फैलने से, नीले के फैलने से। तो किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, अलिंद के फैलने से। ठीक है, लसिका तंत्र का निर्माण होता है। लसिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो आपका ऑप्शन है लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका कोशिका, इनमें से सभी के द्वारा। तो याद रखिएगा लसिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन सा है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकान, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आरबीसी। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो ऑप्शन है वसा, हार्मोन, उसके बाद हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो ऑप्शन है पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो याद रखिएगा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है मधुमेह, इसके बाद है ऑप्शन पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो याद रखिएगा कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अवधि होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 12 से 20 दिन तक। ठीक है, मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किसके द्वारा घिरा होता है? ऑप्शन है पेरिकार्डियम द्वारा, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो याद रखिएगा मानव हृदय किसके द्वारा घिरा होता है? पेरिकार्डियम के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है? इसमें से कौन संवहन ऊतक है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एपिडर्मिस, उसके बाद है फ्लोएम, उसके बाद है जाइलम,
उसके बाद है बी एवं सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, संवहन ऊतक कौन कौन है, बी और सी, यानी जाइलम एवं फ्लोएम दोनों। ये आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। रक्त क्या है, ऊतक है या कोशिका है या पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है रक्त क्या है, तो याद रखिएगा रक्त ऊतक है, ठीक है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन है जाइलम में, उसके बाद है जंतुओं में, उसके बाद है फ्लोएम में, उसके बाद है एक कोशिका पौधे में। तो चालनी नलिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा फ्लोएम में, ठीक है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आपका ऑप्शन है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो याद रखिएगा कितना दिन होता है, 120 दिन, ठीक है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, फ्रूक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है, तो प्लेटलेट्स, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, उसके बाद भोजन के पाचन के लिए, एमिनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल के वहन के लिए, ठीक है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, ऑप्शन है जल संवहन के लिए, भोजन के संवहन के लिए, उसके बाद है एमिनो अम्ल संवहन के लिए, उसके बाद है ऑक्सीजन के संवहन के लिए। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके संवहन के लिए, तो याद रखिएगा भोजन के संवहन के लिए, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन। ऑप्शन है परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो किस दिशा में होता है, तो याद रखिएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ठीक है। फुफ्फुस शिराओं द्वारा ऑक्सीजन रुधिर में पहुंचता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हृदय के बाएं अलिंद में, उसके बाद दाएं अलिंद में, उसके बाद बाएं नीले में, उसके बाद दाएं नीले में। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, फुफ्फुस शिराओं द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचता है, हृदय के किस भाग में पहुंचता है, तो याद रखिएगा किस भाग में पहुंचता है, हृदय के बाएं अलिंद में, ठीक है। लसिका में अनुपस्थित होता है, लसिका में कौन अनुपस्थित होता है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लसिका में कौन अनुपस्थित होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी, ठीक है। पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है, तो जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। महाधमनी हृदय से निकलती है, बाएं कक्ष अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से या दाएं अलिंद से।
तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, बाएं अलिंद से, ठीक है। महाधमनी हृदय से निकलती है कहाँ से, बाएं अलिंद से। बाएं अलिंद नीले छिद्र पर होते हैं, तो आपका ऑप्शन है द्विवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट, उसके बाद है अर्धचंद्राकार कपाट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, द्विवर्णी कपाट, ठीक है। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।